हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। दिल्ली मॉम व्लॉग में आपका फिर से स्वागत है। तो अभी बज चुके हैं सुबह के 7:30 और मेरे काफी सारे काम हो गए हैं। जैसे नहा ली हूँ, फिर दूध लेके आ गई थी मैं, फिर उसके बाद घर में जो सुबह सुबह समेटा समेटी के काम होते हैं छोटे मोटे इधर उधर, तो वो मैंने निपटा दिए हैं। और काफी देर हो गई उठे हुए, मैं उठी थी 5:15 बजे और उसके बाद है ना इन्हीं कामों में लगी हुई हूँ, छोटे छोटे काम जो अभी दिखाई नहीं देते हैं। तो अभी ऐसा कुछ नहीं हुआ है मेरा काम, तो वो मैं अभी लगूंगी। तो अब कर लिए मैंने नाश्ते की तैयारी, और नाश्ता मैंने आज कुछ बनाया नहीं है, सिर्फ हल्का फुल्का ही करेंगे। हल्का फुल्का मतलब एक एक एप्पल काट लेंगे और दूध ले लेंगे, तो फिर अपना खाना फिर एक ही बार हो जाएगा, थोड़ा जल्दी खा लेंगे। वही सुबह सुबह यही लेंगे। और सुबह ना एकदम उठ के काफी टाइम हो गया उठे हुए, तो अब काफी तेज भूख लग गई है। काफी देर हो गई, चाय पानी तो लेते नहीं है थे भी, और अब लग गई है भूख। फिर मुझे लगा कि भाई जल्दी से ना दूध और एप्पल काट देती हूँ, तो ये अभी खा पी लेंगे। और हस्बैंड चले गए हैं अब नहाने। उठे हुए तो काफी टाइम हो गया उनको, काफी देर पहले ही उठ गए थे, अपना ऑफिस का काम करने लग गए थे, क्योंकि 5:30 बजे उनकी शिफ्ट शुरू हो जाती है, ऑफिस का काम शुरू हो जाता है। वो अपना उठते ही बैठ गए थे, फिर उसके बाद अभी गए थोड़ी देर पहले ही नहाने। तो बस अभी खा पी के फिर लगेंगे अपना काम। तो गाइस नाश्ता पानी करके ना सबसे पहले बैठूंगी अपनी वीडियो की एडिटिंग करने में, और वीडियो एडिटिंग के बाद फिर और काम करूंगी, क्योंकि ना फिर अगर और काम लग जाऊंगी ना फिर मेरे से ना उठा नहीं जाएगा, और एक के बाद एक फिर वही काम मेरे को दिखते रहेंगे। तो वीडियो एडिटिंग का काम हो जाएगा ना, फिर मेरे को लगता है कि एक बड़ा काम निपट जाएगा, आज का टास्क पूरा हो जाएगा, क्योंकि ना वीडियो डालनी है मुझे डेली अब, तो उसके लिए थोड़ा सा टाइम निकालना ही पड़ेगा। कि सुबह सुबह का ही टाइम निकाल लो ना, कि भाई मेन काम थोड़ा करके। अब और दिन तो लंच का होता है, सुबह सुबह नाश्ता और लंच का, लेकिन आज घर से ही काम है हस्बैंड का, तो फिर थोड़ा सा मैनेज हो सकता है कि वो काम मैं पहले कर लूं। बस अभी ना जल्दी से नाश्ता करके वो वही काम करने के लिए बैठ जाऊंगी मैं। तो गाइस अभी यहाँ बैठ के करूंगी अपनी आराम से एडिटिंग का काम, अपना नाश्ता करूंगी और एडिटिंग करूंगी। और मन तो कर रहा है कि कंबल लेके बैठ जाऊं, थोड़ी ठंड बढ़ गई अब, लेकिन है ना कंबल नहीं लूंगी। कंबल ले लिया ना फिर नींद आ जाएगी, फिर उठने का भी मन नहीं करेगा काम करने का। और आज तो कंघी भी नहीं की है मैंने बालों में, और ना तेल लगाऊंगी अभी थोड़ी देर के बाद, और फिर धोऊंगी। सुबह सुबह मैंने नहीं धोया, क्योंकि ना तेल नहीं लगाया था मैंने, बीच में कभी भी धो लूंगी। बहुत टाइम हो गया मेरे को तेल लगाए ना, डेंड्रफ की वजह से। मैंने सुना था कि डेंड्रफ की मैं ना तेल नहीं लगाते तो मेरे को थोड़ा सा हो जाता है डेंड्रफ। अब ना मेरे सर में ऐसे बालों में खुजली ज्यादा होती है सर में, तो मुझे यही लग रहा है कि शायद तेल की कमी है। तो आज अच्छे से मालिश करूंगी तेल की, और फिर उसके बाद 2 घंटे के बाद फिर धो लूंगी। तो गाइज आज मैं करूंगी सर में ऑयलिंग। तो बहुत टाइम हो गया सर में तेल लगे, कई महीने हो गए हैं मैंने लगाया ही नहीं था, है ना। मुझे लग रहा है खुश्की हो गई है बालों में, और बहुत ज्यादा खुजली हो रही है। आज तो अच्छे से मसाज कर लूंगी तो उससे फर्क पड़ जाएगा। और एक चीज मैं आपको बता रही हूँ, ये मैंने काफी दिनों पहले यूज की थी, और उस टाइम इसने काम करा था। अगर आपके सर में डेंड्रफ है ना, बहुत कैसा भी हो, मतलब डेंड्रफ है और कोई इन्फेक्शन ना हो, कई बार क्या होता है ना सर के मतलब स्किन में और कुछ ऐसी प्रॉब्लम होती है, तो छोटी मोटी प्रॉब्लम को तो ये भी ठीक कर देता है। ये है मेरे पास देसी कपूर, ये देखो। आपको ना ये किसी भी पूजा वाली शॉप पे मिल जाएगा देसी कपूर। एक तो होता है वो टिक्की वाला जो हम कपूर यूज करते हैं ना पूजा में, तो वो वाला कपूर नहीं, ये होता है देसी कपूर। ये इस तरह से कुछ मिलता है, बड़े पीसेस इसके होते हैं, और इसको हम ले लेंगे, है ना, और इसको यूज करेंगे तेल में मिला के। और कैसा भी डेंड्रफ हो, और स्किन में अगर कुछ छोटा मोटा फंगल इन्फेक्शन या कुछ ऐसे भी होगा ना, तो वो भी बिल्कुल बहुत अच्छा है इसके लिए, मतलब डेंड्रफ के लिए, बालों के लिए बहुत सही चीज है। तो ये बहुत मैंने यूज करा था उस टाइम, इसने ना काम किया था, काफी अच्छा काम किया था। तो मैं अब सोच रही हूँ, मैं ऑयलिंग भी हो जाएगी और सर में की जो खुशकी है ना, ड्राइनेस, वो भी खत्म हो जाएगी, और इसको यूज कर लेती हूँ। नारियल का कोई भी तेल ले लो, और जितना लगाना है ना बालों के हिसाब से, जितनी ग्रोथ है जितना लगेगा नॉर्मल, उसी हिसाब से तेल ले लेंगे। ये मैंने गर्म पानी ले लिया था ग्लास में, और उसके अंदर ये डिप कर दी थी 5 मिनट के लिए, तो मेरा मेल्ट हो गया ये। ठीक है, मैं इसको साइड में रख देती हूँ। ये वाला कपूर लेंगे और इसका एक टुकड़ा थोड़ा सा ले लेंगे हम। ठीक है, मैंने इतना सा टुकड़ा लिया है, इसको लगभग 1 इंच का होगा। ये सॉफ्ट होता है, ये देखो ऐसे ही टूट जाएगा, लेकिन इसको ना पीसना है किसी में भी। इसको मतलब हाथ से भी कर सकते हैं, तेल में ही मेल्ट हो जाता है रगड़ने से, लेकिन रगड़ना पड़ेगा ये आपको ना। लिया था आपने देखा ही होगा कितना। और अब मैं इसको तेल में मिला लूंगी, ये देखो। अब मैंने इसको
जितना अब इसको ऐसे डायरेक्ट अगर आप कटोरी में किसी चीज में रख के गैस पे गर्म करोगे ना तो इसमें आग भी लग सकती है। ये वो पकड़ता है, आग पकड़ता है, आपको पता ही होगा। तो इसको बहुत ध्यान से करना होता है। मतलब ये इसको ना थोड़ा सा ऐसे हाथ से भी करेंगे, अगर ये हाथ से हो जाता है तो फिर अच्छा है। इसको हल्का सा गर्म कर लेती हूँ। बस इसको हल्का सा गर्म करना है कि सिर्फ हमें ये घोलना है। और बेशक है ना आप तवे पे कर लो, इसको तवा गरम करो और कटोरी इसके ऊपर रख दो। और देखो मैंने हल्का सा वो किया ना तो ये घुलना शुरू हो गया। थोड़ा गरम गरम इसको लगाएंगे ना तो हल्का हल्का गरम गरम इसको ऐसे लेके और जड़ों में ऐसे ऐसे करोगे, इस तरह से लेके और ऐसे। मैं आपको ऐसे ही बता दूं, फिर मैं लगाना शुरू करूंगी क्योंकि ठंडा हो जाएगा फिर। लेकिन मेन है जड़ों में ऐसे लिया और इसको ऐसे किया, फिर बाल उठाते गए, फिर ऐसे लिया डिप की उंगलियां और इसको ऐसे जड़ों में लगा दो। जड़ों में तो ये जरूर जाना चाहिए, अच्छे से लगाओ और बचा हुआ ऊपर बालों से, बालों पे भी लगा लो। और फिर बेशक 2 बार शैम्पू कर लो क्योंकि एक बार से हो सकता है ये ना निकले। आपका डैंड्रफ खत्म हो जाएगा बहुत जल्दी। फिर आप चाहो तो वीक में कर लो, फिर तो इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी। आपको जैसे ठीक लगे फिर वो कर लो, लेकिन ये बहुत अच्छी चीज है। तो अब मैं जल्दी से ना मसाज कर लेती हूँ और थोड़ा सा धूप में ही जाऊंगी कि बैठ के और ऐसे ऐसे कर लूं अच्छे से। इस तेल मैंने लगा लिया सर में, ऑयलिंग करके ना ऐसे मजा सा आ गया। और एक चीज मैं भूल गई, अभी रसोई में आई ना तो मैंने देखा तो वो बताना मैं आपको भूल गई। जो ये होता है ना कपूर, इसको जितना आपको यूज करना है या तो आप इसको डब्बे में डाल लो, पैकेट में ही रखना है तो जितना भी यूज करना है ना वो यूज करके और उसको सील कर दो ये। क्योंकि ना कपूर जो होता है ना वो उड़ जाता है, मतलब आप रखोगे तो हो सकता है हफ्ते के बाद आपको मिले ही ना। तो ये बहुत जल्दी मेल्ट होता है, हवा में ही ये मेल्ट होने लगता है। अभी धो लेती हूँ कपड़े, क्योंकि कपड़े ना बहुत ज्यादा इकट्ठे हो रहे हैं, मशीन में भर दूंगी। और अलग अलग तरह के इकट्ठे हो रहे हैं, कुछ बाहर वाले कपड़े भी, मेरे 2 सूट तो बाहर पहनने के हैं वो मुझे हाथ से धोने पड़ेंगे। कुछ वाइट भी हैं तो वाइट भी मेरे हाथ से ही धोऊंगी, थोड़े से वो अलग से भिगो के रख दूंगी। और चद्दरें भी हो गई हैं, 3 चद्दरें, और आज तो मेरे को लग रहा है कि थोड़े से हो जाएंगे, लेकिन पहले मशीन में भर दूंगी, उसके बाद देखूंगी अगर टाइम होगा तो मैं ये दूसरे भिगोऊंगी, वरना तो फिर इतने ही धोऊंगी आज मैं। तब सबसे पहले मशीन में भर दूं जल्दी जल्दी, उसके बाद फिर और दूसरे वाले कपड़े तो हाँ मैं जब धो लूंगी, जब मैं अपने वो करूंगी ना बाल धोऊंगी। बाल भी मुझे धोने हैं तो तब मैं निकाल के डाल दूंगी। तो पहले मैं इनको भिगो दूंगी। ये मेरे 2 सूट हैं, ये जो मेरे बाहर पहनने वाले हैं ये भिगोने पड़ेंगे, और व्हाइट को मैं अलग कर दूंगी, व्हाइट कपड़ों को। तब जल्दी जल्दी कर लेती हूँ और फिर मेरे को स्टिचिंग भी करना है। तो भाई अभी हो गया है मेरा लंच टाइम और अभी लंच कर लेंगे। और लंच मुझे बनाना नहीं पड़ा, वो मेरा पहले से ही बना रखा है, क्योंकि रात को मैंने इडली और सांभर बनाया था। और ऐसी चीज जब बनाते हैं ना तो वो एक टाइम की नहीं बनती, वो ज्यादा ही बनती है। तो अभी फिर बस उसी का लंच कर लेंगे। और ये मेरी फेवरेट चीज है, ये मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। इडली हो गया, डोसा हो गया, ऐसी चीजें मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। ज्यादा बन गया था तो अगले टाइम मुझे नहीं बनाना पड़ा। और मेरे को लग रहा है कि शाम के लिए भी बच ही जाएगा, तो 2-3 टाइम का तो बन ही जाता है ऐसे अच्छे वाला खाना। घर गए थे, वहां से लेट ही खा के चले थे, तो इसलिए ये थोड़ा ज्यादा बच गया। तो गाइस देखो मैंने बाल धो लिए और है ना, सर बिल्कुल मुझे आज बहुत हल्का हल्का लग रहा है, बहुत दिनों के बाद तेल लगा है ना। ये देखो मेरे बाल कैसे हो रहे हैं। ऑयल लगाने से ना थोड़ा सा अच्छा हो जाता है, बिल्कुल है ना, थोड़े से बाल भी सुलझे सुलझे, और कॉम्ब किया है ना, और बाल भी अच्छे से सुलझ भी गए हैं और ज्यादा नहीं जड़े हैं। तो वैसे तो मेरे बाल अगर मैं केयर करूँ ना तो इतना नहीं जड़ते, मतलब सब केयर के ऊपर होती है। अगर थोड़ा सा अच्छे से जल्दी जल्दी धुले, इनमें मेहंदी वगैरह और थोड़ा सा हेयर मास्क लगाओ ना तो बाल कम झड़ते हैं। तो सिर्फ केयर के ऊपर है बालों का, तो ये है। लेकिन है ना अभी अच्छा लग रहा है और थोड़ा सा अच्छा लग रहा है अभी। और आप बताओ कैसे लग रहे हैं। लेकिन है ना एक प्रॉब्लम होती है, जब गर्म पानी से धोते हैं ना तो सर में जो मेहंदी लगाते हैं ना बहुत जल्दी। अब देखो मैंने मेहंदी लगाई उस दिन, अभी 3 से 4 दिन हुए और उसके बाद मैंने आज ही सर धोया और मेरी मेहंदी भी निकल गई है। लेकिन गर्म पानी से ना जल्दी निकल जाती है मेहंदी। तो गाइज लगभग 2 सूट मैंने स्टिच कर लिए और एक सलवार थोड़ी सी बनानी रह रही है और एक सूट की बाजू चढ़ानी, तो उसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो ये ना इसका ढक्कन इतना लूज है। और अब मेरे को करनी है थोड़ी किचन की सफाई। खाना वाना तो हो गया है, लेकिन ना थोड़ा सा हस्बैंड ने यहाँ पे कुछ किया था, पता नहीं ऐसे गज्जक वगैरह ली है, कुछ पैकेट्स खाली करे हैं, कुछ जार 1-2 खाली किए हैं उन्होंने,
कुछ ऐसे शिफ्ट करना था सामान, तो ना पूरा स्लैब गंदा हो गया इधर से, पूरा बिखरा बिखरा सा ना, तो मेरे को सारा समेटना पड़ेगा, यहाँ से अच्छे से क्लीन करना पड़ेगा। और जब तक फिर गंदगी सी पड़ी हो ना स्लैब पे, ऐसे दिख नहीं रहा होगा ज्यादा सा, ये देखो, लेकिन है ना फिर भी मजा नहीं आता। पे ये रैपर चाय पत्ती खाली करी होगी, ये खाली इधर टिफिन कर दिया, इसमें कुछ डाला होगा, फिर दोबारा से निकाला, कहीं और रिफिल कर दिया। और देखो इसमें डाला क्या था, इसमें तो मैंने गज्जक रखी थी कल, जो मैं एक पैकेट लेके आई थी ना मूंगफली और गुड़ की, वो सारी खत्म हो गई है। देखो कुछ तो मैंने भी खाई है, लेकिन हस्बैंड को इतनी अच्छी लगी ना कि उन्होंने ज्यादा खाई है, तो आज वो देखो कल लेके आई थी और आज वो सारा पैकेट खत्म हो गया। तो इतना मीठे के गज्जक रेवड़ी के तो इतने बहुत ज्यादा शौकीन है, बस सामने रखी होंगी ना तो थोड़ी थोड़ी देर के बाद फिर खाते ही रहेंगे। बर्तन फिर से हो गए तो वो बस जल्दी से अभी करूंगी। और यहाँ पे भी मेरा देखो ये पूरा सामान बिखरा पड़ा है इधर, ये मैं लेके आई थी ना कल सामान, मैं रख नहीं पाई, और इसको फिर देख के ना सारी चीजें मुझे डालनी पड़ेगी, सेट करनी पड़ेगी। तो हस्बैंड को बोला था, वो कह रही थी मैं कर दूंगा, तो उनकी वेट में भी पड़ा है इधर। मुझे लग रहा था चलो एक काम मेरा कम हो जाएगा, उनके भरोसे मैंने छोड़ दिया। और ये गुड़ आया था, ये किन्हीं से मंगवाया था, तो ये आया है। इस पे भी ना धूप लगानी पड़ेगी गुड़ में, वरना तो सारा खराब हो जाएगा। और ये जीरा मैंने कल धोया था, ये सब इस पे बेड पे आ गया। कल मैंने यहाँ की ना सफाई की थी, ये दीवान की, और धीरे धीरे ना वो कपड़े उठे तो आज ये सामान रखा हुआ है पूरा यहाँ पे आ गया। और ये जीरा मैंने इसलिए धोया था कि आज मैं इसको धूप में सुखा दूंगी, क्योंकि थोड़ा कीड़ा लग गया था इसमें, और आज धूप ही बिल्कुल नहीं निकली, तो ये सारा दिन से ऐसे ही रखा है। फिर मैंने बाहर रखा भी नहीं कि फिर धूल में सारा ना फिर से गंदा हो जाएगा ये। तो गाइस खाना हमने खा लिया है और सारी किचन मैंने फिर से समेट दी है, किचन का काम कंप्लीट हो गया है। और थोड़ी सी स्टिचिंग का भी काम और करके आई थी। और ये देखिए बहुत ज्यादा टेस्टी है, ये खाते हैं, ये लीजिए गाइस, आप भी करो, टेस्ट करो, बहुत ज्यादा टेस्टी है, खट्टी मीठी ना के ना। लेकिन अभी एडिटिंग करूंगी, कल का जो व्लॉग है उसकी एडिटिंग मेरी थोड़ी सी हुई है, तो अभी मेरे को उसमें टाइम लगेगा, तो सोने से पहले वो कंप्लीट कर लूंगी। और फिर कल तो फिर सुबह सुबह उठने के बाद और काम बहुत से हो जाएंगे, और फिर नहीं कर पाऊंगी, का भी मन नहीं है, और तो फिर वो भी एडिटिंग का काम है तो वो भी करना है, तो वही मैं करूंगी। तो मैं लेकिन ना फिर अब सुबह ही करूंगी उठ के, अब टाइम नहीं है। अब अगर इस पे लग गई ना फिर वीडियो एडिटिंग रह जाएगी, तो वो भी जरूरी है। अभी ब्रश कर लेती हूँ मैं, मेरा पानी गर्म हो गया है, और बस फिर ब्रश करके फिर मैं अपना लगूंगी एडिटिंग के काम में। रात को ब्रश करके सोना चाहिए, क्योंकि ना रात को ब्रश करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर दांत बचाने हैं ना तो रात को ब्रश करो, बहुत सही, अच्छी नींद आती है और मुंह भी बिल्कुल एकदम फ्रेश रहता है। तो गाइस बेशक ना आप सुबह ब्रश मत करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रात को ब्रश जरूर करनी चाहिए, ये दांतों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मेरा रूटीन बना हुआ है कि मैं रात को ही ब्रश, मतलब हम लोग सभी ना घर में रात को ही ब्रश करते हैं। और जिस दिन ब्रश नहीं होती ना, मान लो बाई चांस ऐसे ही सो जाए, तो रात को उठ के भी ब्रश कर लेते हैं कि भाई आज ब्रश नहीं हुई है। तो सुबह की इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि सुबह फिर ब्रश क्यों करनी है, रात को ही अगर करके सो जाते हैं ना तो फिर सुबह तो सब फ्रेश ही होता है मुंह, तो इतना जरूरी नहीं है, तो शाम के ब्रश जरूर। तो गाइस सारे काम मेरे यहाँ पे कंप्लीट कर लिए हैं मैंने, बस अभी कपड़े चेंज करके थोड़ी एडिटिंग करूंगी और फिर आराम से सो जाऊंगी। तो गाइस आज के व्लॉग में सिर्फ इतना ही। व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना और कमेंट कर देना, और अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।